बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत काली थी। शौहर भी मुझसे घिन खाता था। एक दिन वो एक बहुत खूबसूरत लड़की ब्याह कर ले आया। मेरी सौतन बहुत हसीन थी। मैं हर वक्त उसके मेकअप की चीजें देखती रहती और चलती रहती। एक दिन मेरी सौतन मेरे पास आई और बोली, मेरी तरह गोरी चिट्टी होना चाहती है? तो वो मुझे एक क्रीम देकर बोली, रात भर इसे लगा कर रखना और हरगिज उतारना नहीं, चंद दिनों में ही खूबसूरत हो जाओगी। मैं बड़ी खुश हुई। अब मैं रोज क्रीम लगाकर सोती और जब सुबह उठती तो अपना चेहरा शीशे में देखकर शर्मा जाती। अब सौतन भी मेरे साथ बहुत अच्छी थी और हर वक्त मेरे साथ रहती और कहती, क्या हुआ अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं भी अब उसके साथ अच्छी हो गई थी। एक दिन तबीयत खराब हुई तो क्रीम लगाना भूल गई। अभी मुझे थोड़ी देर ही गुजरी थी कि जान निकल गई। जब मेरा नाम ऐनी है, मेरा ताल्लुक चकवाल से है। हम 4 बहन भाई हैं। मेरे वालिद हमारे बचपन में ही वफात पा गए थे। मेरी वालदा ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरा सौतेला बाप मेरे अब्बा का कजन था। अम्मा से शादी होने के बाद होना तो चाहिए था कि वो हमें अपने घर ले जाता, लेकिन वो हमारे घर ही रहने लगा। अब्बा ने एक दुकान बनाई थी, वो भी अब मेरे सौतेले बाप के पास ही थी। मेरा सौतेला बाप जब घर पर होता तो हम सब बहन भाइयों की दौड़ लगवाए रखता। उसे अपने काम खुद करने की आदत नहीं थी। छोटे से छोटे काम के लिए भी उसे आदत थी कि अम्मा को या हमें आवाज देता, और अगर काम वक्त पर ना करते या ठीक ना होता तो डांटता तो था ही, मारता भी था। इसीलिए हम बहन भाई दुआ करते थे कि हमारा सौतेला बाप घर ना आया करे। महीने में जिस दिन वो अपने घर जाता था उस दिन हम शुक्र करते थे। अम्मा ने नाश्ता बनाकर मुझे कहा, जाओ अपने अब्बा को नाश्ता दे आओ। मैंने अम्मा की तरफ देखा और कहा, सौतेला बाप कहे, बाप ऐसे होते हैं? कभी हमारी किसी जरूरत का ख्याल ही नहीं रखा, हर वक्त डांटता रहता है। अम्मा ने मेरी तरफ देखा और बोली, तेरी ये बातें उसने सुन ली तो तू खुद ही जिम्मेदार होगी। मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी, वैसे भी तुम लोगों के भले को ही सब कुछ कहता है। मैंने नाश्ता वहीं रखा और अंदर चली गई। अम्मा पीछे आवाजें देती रही, लेकिन मैंने एक भी नहीं सुनी। अम्मा अब शुरू हो गई थी कि ठीक है तो करता है तुम लोगों के साथ, अगर ये ना होता तो तुम लोग तो मुझे जलील करते थे। मेरा तो डर ही नहीं मेरी औलाद को। मैंने रोते हुए अपनी बहन की तरफ देखा जो अब हंस रही थी। कहने लगी, अगर आराम से नाश्ता दे आती तो बातें ना सुनती। तुम्हें भी आदत है, जब तक तुम्हारी बेइज्जती ना हो तुम्हें खाना हजम नहीं होता। अब तैयार रहना, कुछ देर में अम्मा के शौहर भी आएंगे पूछने को कि अपनी अम्मा को तंग क्यों करते हो। अब मेरी बहन और हंसने लगी थी। मैंने हैरत से उसे देखा। उसे मेरे सौतेली बाप से डर नहीं लगता था। वो कहती थी, ये सजा है हमारी जो दुनिया में हम पर नाजिल हुई है, इसके बदले में जन्नत में जरूर हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। मैं उसकी बात सुनकर कहती थी कि जिंदगी सजा बन गई है, एक एक दिन मुश्किल है, और तुम जन्नत की बात कर रही हो, वो तो बहुत दूर है। पर मेरी बहन कहती, उम्मीद पर दुनिया कायम है, तुम भी इसी उम्मीद पर इस दोज़ख को बर्दाश्त कर लो। हम दोनों बहनें बड़ी थीं, भाई छोटे थे। एक 5वीं जमात में था और दूसरा तीसरी जमात में था। मेरी बहन एक घर में काम करने जाती थी। ये काम भी मेरे सौतेले बाप ने ही ढूंढ कर दिया था कि सारा दिन घर पर टीवी देखती है, कोई काम करो और कुछ नहीं तो अपना जहेज ही बना लो। अम्मा अब दुकान चलाती और घर भी देखती। मेरा सौतेला बाप शराब से धुत सारा दिन घर पर पड़ा रहता। अम्मा मना करती थी, लेकिन एक दो बार जब उसने अम्मा को मारा उस दिन से अम्मा ने भी कुछ कहना छोड़ दिया था। मेरी बहन मेरी निस्बत बहुत खूबसूरत थी। मैं एक आम सी नकूश की सांवली सी लड़की थी, और हमारे माशरे में लड़की का सांवला होना बड़ी सजा बन जाता है। सांवला तो कोई कहता ही नहीं, काली कहने लगते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं जब भी अपनी बहन के साथ बाहर जाती तो मोहल्ले की कोई भी औरत मिल जाती तो यही कहती, तुम कुछ लगाया करो मुंह पर, हो सकता है रंग थोड़ा साफ ही हो जाए। लेकिन मैंने किसी की बात पर अमल नहीं किया था। कभी मुझे लगता था कि जैसी हूं ठीक हूं, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन घर में भी यही होता था। तब मुझे बहुत दुख होता था जब मेरे बहन भाई कहते थे कि तुम लगती ही नहीं हो कि हमारी बहन हो। कभी अम्मा से कहते कि किस कचरे के ढेर से उठाया है। मेरी बहन कहती, कचरे से नहीं, इसे पक्कीवास छोड़ गए थे। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वाकई में उनके कुछ नहीं लगती। अगर लगती होती तो मेरा एहसास तो करते, मेरे दिल की परवाह करते। लेकिन ये लोग तो रोज ही मुझे ताने देते थे। उस दिन मेरा सौतेला बाप शराब पीकर घर आया था। 7 दोस्त थे जिन्हें मेरे भाई ने बैठक में बैठने का कहा था। मेरा सौतेला बाप इसी बात पर मेरे भाई को पीटने लगा कि ये मेरे दोस्त नहीं, मेरे भाइयों जैसे हैं। तुमने इन्हें ये क्यों कहा कि अंदर नहीं आओ, बैठक में बैठो। मेरे भाई ने बहुत कहा कि उसका ये मतलब नहीं था, लेकिन मेरे सौतेले बाप ने मेरे भाई को इतना मारा कि वो 2 दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। अम्मा देख देख कर रोती रहती।
मैंने भी कह दिया। यतीमी हमारी किस्मत में थी, सब्र भी कर लेते और कर भी लिया था, लेकिन आप सौतेले बाप की सूरत में जो अजाब हमारी जिंदगी में ले आई हैं, इस पर सब्र मुश्किल है। अम्मा मुझे देखती और कहती, बुरा शख्स नहीं था, इन दोस्तों ने इसे इस रास्ते पर डाल दिया। अब मेरा सौतेला बाप आता और जो भी पैसे होते मेरी माँ के पास वो ले जाता। लोग भी बातें करने लगे थे। मोहल्ले में से कोई हमारे घर नहीं आता था, मेरे सौतेले बाप की वजह से। नहीं तो जब तक अब्बा थे, मोहल्ले से कोई न कोई औरत अम्मा के पास आती थी। बहुत अरसे बाद कोई औरत अम्मा से मिलने आई थी। उसने जो बताया, उसे सुनने के बाद हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने बताया कि मेरा सौतेला बाप जुआ भी खेलने लगा है और कल रात जुआ खेलते हुए हार गया और जुए में ये घर दे दिया। वो तो बताकर चली गई, लेकिन एक कयामत थी जो हम पर थी। यही छत तो हमारा सहारा थी। रो लेते थे, भूखे थे, लेकिन सर छुपाने को छत तो थी। मेरा सौतेला बाप हमसे ये छत भी छीन रहा था। उस दिन हमने कुछ पकाया और न खाया। आधी रात को मेरा सौतेला बाप घर आया तो अम्मा ने उससे पूछा। पहले तो वो मुकर गया, फिर बोला, तो क्या चाहती हो? लोग मुझे कहें कि इसकी कोई जबान नहीं है, जिनके पैसे देने हैं वो मुझे मारे। हार गया था तो क्या करता, कुछ तो करना ही था ना। अम्मा ने कहा, ये घर इनके बाप का है, तुम ऐसा करो कि उन्हें अपना घर दिखाओ। ये घर इन बच्चों का है। मैं पहले ही इनके साथ ज्यादती कर गई। मैंने तुम जैसा शख्स इनकी जिंदगियों पर मुसल्लत कर दिया, जिसने बाप का प्यार तो दूर, कभी इनसे इनका हाल तक नहीं पूछा। अब मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगी। इनका हक तुम नहीं बेच सकते। इतना कहने की देर थी, मेरे सौतेले बाप ने अम्मा को मारना शुरू कर दिया। मैं और मेरी बहन आगे बढ़े तो हमें भी मारने लगा। मेरा भाई रोने लगा। हमारे चीखने की आवाजें सुनकर मोहल्ले की चंद औरतें भी आ गईं, लेकिन उन लोगों को आते देखकर मेरे बाप ने खुद को मारना शुरू कर दिया। हम सब हैरानी से देखने लगे। अब वो कह रहा था कि ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। माना मैं कोई काम नहीं करता, लेकिन इन लोगों की वजह से अपना घर बार छोड़कर यहाँ पड़ा हूँ। लेकिन आज मैं वापस आया तो देखा कि इन लोगों ने मेरे ही एक दोस्त को घर पर बुला रखा था। मैंने पूछा तो उल्टा मुझसे ही सवाल करने लगी। मेरी माँ ने जब ये सुना तो जमीन पर बैठती चली गई। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरी माँ का सारा खून ही निचोड़ लिया हो। इज्जतदार के लिए सबसे बढ़कर तो उसकी इज्जत ही होती है। मेरी माँ इज्जतदार औरत थी। फैसले गलत हो जाते हैं, और मेरी माँ से भी गलत फैसला हो गया था उस शख्स से निकाह का। लेकिन अब वही हाल था, गले में पड़ा ढोल बजाना ही पड़ रहा था। मोहल्ले की औरतें कानों को हाथ लगाती और तौबा तौबा करती बाहर निकल गई थी। मेरा सौतेला बाप खड़ा हंस रहा था और बोला, आइंदा मेरे सामने जबान चलाई तो साफ कह दूंगा कि तुम मेरे कहने में ही नहीं थी, इसीलिए मारता हूँ। बेहतर है मुझसे और मेरे मामलात से दूर रहो। तुम लोगों के भले के लिए ही करता हूँ। मेरे कौन से बच्चे हैं जिनकी फिक्र है? सब कुछ इन्हीं का तो है। यहाँ आकर मेरी माँ हमेशा ही कमजोर पड़ जाती थी कि वो कैसे भूल गई कि ये शख्स तो वो है जिसने इन बच्चों की खातिर कभी ये सोचा ही नहीं कि उसका भी कोई बच्चा होता। कभी नहीं कहा कि दूसरी शादी कर रहा हूँ, मुझे भी औलाद की जरूरत है जो बुढ़ापे में मुझे संभाले। ये तो तुम्हारे बच्चे हैं, इनका क्या पता पानी भी पूछते हैं या नहीं। और आज यही हुआ था। मेरी माँ उस शख्स की बातों में आ गई और कहा कि उससे गलती हो गई। वो ये कैसे भूल गई कि सब छोड़ गए थे, लेकिन ये शख्स हमारे साथ ही रहा। और तब मैं ये सोच रही थी कि काश माँ समझ जाए कि सब रिश्तेदार हमें इसी शख्स की वजह से ही छोड़ गए थे। अगर अम्मा उस वक्त इस शख्स से निकाह न करती तो सब रिश्तेदार हमारे साथ थे। सब ने कहा था कि इससे निकाह न करो, ये अच्छा इंसान नहीं है, एक दिन पछताओगी। लेकिन मेरी माँ उस वक्त भी इस दोगले शख्स की बातों में आ गई थी। मेरी माँ को बुखार था। मेरा भाई और मैं माँ को मोहल्ले की डिस्पेंसरी के डॉक्टर के पास ले गए। उसने कुछ टेस्ट लिख कर दिए जो शहर के अस्पताल से हो सकते थे, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। हम लोग घर वापस आ गए। जब मेरा सौतेला बाप घर आया तो उसे बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि टेस्ट करवाएं और वो शहर से ही होंगे। कहने लगा, सुबह ही तैयारी पकड़ो, मैं ले जाऊंगा। हम सब हैरान थे कि ये कैसे हुआ, लेकिन हम खामोश ही रहे कि चलो यही बहुत है, कुछ तो एहसास है हमारी माँ का। दूसरे दिन मेरा सौतेला बाप मेरी माँ को अस्पताल ले गया और रात को वापस आया, लेकिन माँ साथ नहीं थी। हम सब ने हैरानी से पूछा तो कहने लगा, डॉक्टर ने कहा है कि 2 दिन अस्पताल में रखना पड़ेगा। हम बहन भाई बहुत ज्यादा परेशान थे कि माँ को ऐसी क्या बीमारी है जो डॉक्टर ने दाखिल ही कर लिया था अस्पताल में। सुबह होते ही कुछ लोग हमारे घर में आ गए। मेरे सौतेले बाप ने उनको दूसरे कमरे में बिठाया और मेरी बहन से कहा कि कोई लाल दुपट्टा है तो इस कलमुही को उड़ा दो, इसका निकाह है जफर के साथ। मैंने हैरानी से अपनी बहन की तरफ देखा जो मुझे देख रही थी। मेरा सौतेला बाप मुझे अक्सर कलमुही कहता था। मैंने कहा, मैं निकाह नहीं करूंगी। तो वो हंसने लगा और बोला, जब तक निकाह नहीं करोगी तब तक माँ की शक्ल को भी तरसोगी।
बेहतर है चुपचाप निकाह कर लो। ज्यादा फसाद डाला या शोर मचा के लोगों को इकट्ठा किया तो अपना किरदार भी खराब कराओगी और माँ से भी जाओगी। वैसे भी शुक्र करो कोई तुमसे निकाह पर राजी है, नहीं तो तुम जैसी लड़की से कौन शादी करेगा। मैं रोने लगी थी, लेकिन मेरे आंसू उस होनी को नहीं टाल सके। मेरा निकाह जफर नामी शख्स से हो गया था। कौन था, कैसा था, क्या करता था, कुछ पता नहीं था। बस ये हुआ कि शाम को माँ घर आ गई। मैंने पूछा कि कहाँ थी, तो माँ ने बताया कि मेरी तबीयत की वजह से मुझे तुम्हारे अब्बा अपने एक अजीज के घर ठहरा आए थे। कुछ टेस्ट रहते थे, यहाँ से जाने में मुश्किल होती। मेरी सहूलत को ही रात वहां रुकने को कहा था। मैंने अपनी माँ के गले लगकर रोना शुरू कर दिया। उन्हें बताया कि उनके शौहर ने किसी भेड़ बकरी की तरह मुझे किसी शख्स को बेच दिया है। मेरी माँ भी रोने लगी थी। तभी मेरा सौतेला बाप घर में दाखिल हुआ। मेरी माँ ने पूछा, कौन है, किससे मेरी बेटी का नसीब फोड़ दिया तुमने? रहम क्यों नहीं आता तुम्हें मेरे बच्चों पर? क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने तुम्हारा? मेरे सौतेले बाप ने मेरी तरफ देखा और बोला, इसकी शादी होनी कहाँ थी? लड़के आजकल गोरी चिट्टी और खूबसूरत लड़कियां चाहते हैं। मैंने तो इसका फायदा सोचा और ये घर भी बच गया। अम्मा ने हैरानी से देखा और बोली, तो साफ कहो कि अपना ही कोई शराबी और जुआ खेलने वाला ढूंढा है। अम्मा ने उठकर मेरे सौतेले बाप का गिरेबान पकड़ लिया। मेरी माँ अब रो रही थी मेरी बदनसीबी पर और सवाल कर रही थी उस जालिम से, लेकिन जुल्म करने वाला कब कहता है कि वो जालिम है। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा मैंने ही खोला था। एक शख्स अंदर आ गया। मैंने कहा, किससे मिलना है? अब्बा तो घर पर नहीं है। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, अपने शौहर से पूछ रही हूँ कि किससे मिलना है? मैं जफर हूँ। मैंने हैरानी से उसे देखा, जो अच्छा खासा लड़का था, उम्र यही कोई 30 साल। मुझे समझ नहीं आई कि इसने शादी क्यों की थी। इसका मुझसे कोई जोड़ ही नहीं था। लेकिन सच ही कहते हैं कि नशा करने वालों की समझबूझ काम नहीं करती। वो नशा करता था, जुआ खेलता था, इसीलिए घर वालों ने उसे घर से निकाल रखा था। किसी दोस्त की बैठक में पड़ा रहता था। जुए में हमारा घर जीत गया तो अब्बा ने बदले में मुझे बेच दिया। अम्मा भी वहां आ गई और जफर से कहा, अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। अम्मा ने उससे कहा, मैंने एक गलत फैसला किया था और इस शख्स से निकाह कर लिया था। इसने मेरे बच्चों की जिंदगी हराम कर दी है। अब इसने अपने जैसे ही नशे से मेरी बेटी का रिश्ता कर दिया। सारी उम्र मैं अपने शौहर की मारें खाती रही, अपने बच्चों को भी इस शख्स के हाथों जलील करवा रही हूँ। अब यही मेरी बेटी का नसीब हो, ये मुझे मंजूर नहीं। मेरी बेटी बहुत मासूम है, इसे जमाने का कुछ पता नहीं। मैं तो सब सह गई, लेकिन ये बहुत नादान है। तुम एक एहसान करो, ये रिश्ता खत्म कर दो। जफर ने कहा, यह रिश्ता जिसने जोड़ा है वही मुझसे ये बात करे। मैं तो ये बताने आया था कि एक मकान मैंने किराए का ढूंढ लिया है। कुछ दिन मैं अपनी बीवी को ले जाऊंगा यहाँ से। जैसी भी है ये मुझे मंजूर है। अम्मा ने मेरी तरफ रोती आंखों से देखा और एक दफा फिर कोशिश की सफर को समझाने की, लेकिन वो ना माना। कुछ दिन बाद जफर मुझे लेने आ गया। मेरी माँ ने मेरे सौतेले बाप की बहुत मिन्नत की कि अभी रुखसत ही ना करे, कुछ वक्त दे दे, लेकिन वो ना माना और मैं रोते हुए अपने माँ और बहन भाइयों को छोड़ आई। जफर भी मेरे सौतेले बाप की तरह ही था, लेकिन ये था कि वो किसी जगह नौकरी कर रहा था और बाकायदगी से काम करता था। मुझसे बात बहुत कम करता था। कोई काम होता तो ही बुलाता था। मैं घर के काम करके और उसके आने से पहले खाना तैयार करके रख देती और कमरे में चली जाती। उसे मेरा खाने के वक्त वहां मौजूद होना पसंद नहीं था, इसीलिए मैं कोशिश करती कि उसके सामने ही ना जाऊं। मैं रोज रात को उसके सोने के बाद उसके कमरे में जाती कि मुझे फोन मिल जाए और मैं अपने घर अपनी अम्मी और बहन भाइयों से बात कर लूं। उस दिन फोन मिल भी गया था, लेकिन फोन लॉक था। मैं मायूसी से फोन वहीं रखकर वापस आ गई। मुझे अपने बहन भाइयों की बहुत याद आती थी। भले हम लोग लड़ते थे, लेकिन दुख दर्द में साथ तो थे। यहाँ तो कोई मुझे सुनने वाला भी नहीं था। कितने ही दिन तक मैं अपनी ही आवाज नहीं सुन सकी थी। ये तन्हाई और शौहर का ये रवैया मुझे अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था। मैं रोज दुआ करती कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं भी ऐसी हो जाऊं, जो मेरा शौहर मुझे मोहब्बत से देखे, मेरे दुख दर्द सुने। लेकिन मेरा शौहर तो मुझे देखता भी नहीं था। एक दिन वो एक बहुत खूबसूरत लड़की ब्याह कर ले आया। मेरी सौतन बहुत हसीन थी। मैं हर वक्त उसके मेकअप की चीजें देखती रहती और चलती रहती। एक दिन मेरी सौतन मेरे पास आई और बोली, मेरी तरह गोरी चिट्टी होना चाहती हो? तब वो मुझे एक क्रीम देकर बोली, रात भर इसे लगा कर रखना और हरगिज उतारना नहीं, चंद दिनों में ही खूबसूरत हो जाओगी। मैं बड़ी खुश हुई। अब मैं रोज क्रीम लगाकर सोती और जब सुबह उठती तो अपना चेहरा शीशे में देखकर शर्मा जाती। अब सौतन भी मेरे साथ बहुत अच्छी थी और हर वक्त मेरे साथ रहती। वो कहती थी, क्या हुआ अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं भी उसके साथ अच्छी हो गई थी। एक दिन तबीयत खराब हुई तो क्रीम लगाना भूल गई। अभी मुझे लेटे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जान निकल गई।
जब मेरे चेहरे पर खारिश होने लगी। मैंने दोनों हाथों से चेहरे पे खारिश करना शुरू कर दी, लेकिन कुछ फायदा ना हुआ। मैं उठकर गई और फ्रिज से ठंडा पानी लिया और ठंडे पानी के छींटे मारने लगी। मैं बार बार मुंह धो रही थी। जब तक पानी से चेहरा धोती तब तक तो सुकून रहता, और फिर कुछ देर बाद वैसी ही जलन होने लगती। रात बड़ी मुश्किल से गुजारी। सुबह होते ही मैंने सौतन को बताया तो वो कहने लगी, तुझे कहा भी था कि क्रीम लगानी छोड़नी नहीं। मैंने उसे बताया कि मेरी तबीयत खराब थी, मैं जल्दी लेट गई थी और आंख लग गई, इसीलिए मैं क्रीम लगाना भूल गई। मैं बार बार चेहरे पर खारिश कर रही थी। तभी जफर आ गया और मैं अपने कमरे में चली गई। मेरा चेहरा बहुत ज्यादा सुर्ख हो गया था। मेरी सौतन ने मुझे अपने कपड़े दिए पहनने के लिए और कहा, तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। वो मेरा ऐसे ही ख्याल रखती थी और मुझे भी यही लगता था कि चलो कोई तो है जिसे मेरी फिक्र है, कोई तो है जो मुझे पूछता है। जफर तो पहले भी मुझे पूछता नहीं था, लेकिन अब चलो मेरी सौतन तो मुझे सुनती है। मैं उससे हर बात कर लेती थी। डॉक्टर ने दवाई दी थी और मैं घर आ गई। घर आके मुझे मेरी सौतन ने जूस पिलाया और दवाई दी। मैं दवाई खाते ही सो गई। पता नहीं कितने घंटे सोती रही। जब आंख खुली तो महसूस हुआ जैसे मेरे सारे जिस्म पर खारिश हो रही है। मैं पागलों की तरह खारिश कर रही थी। मैं अपने चेहरे को नोच रही थी। मैं रोने लगी, चीखने लगी। तभी मेरी आवाज सुनकर मेरी सौतन भी आ गई। उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। ये खारिश मुझे मार देगी। मेरे हाथों और पैरों पर भी छाले बन गए थे। मुझे रोते पीटते देखकर जफर आया और बोला, क्या आफत आ गई है? मेरी सौतन ने कहा, तुम बाहर ही रहो, इसके पास मत जाना, इसे खतरनाक वबा हो गई है, ये दूसरों को भी लग जाती है। मैं इसे संभाल लूंगी, तुम जाओ। जफर ने मेरी तरफ देखा और मेरी सौतन का शुक्रिया अदा किया कि वो उसकी पहली बीवी को भी बर्दाश्त कर रही है। मैं सारा दिन कमरे में बंद रहती। मुझे खुद से ही नफरत हो गई थी। मुझे लग रहा था कि मेरी बीमारी से किसी और को नुकसान न पहुंचे, इसीलिए कोई मेरे पास नहीं आता। मेरी सौतन ने भी आना छोड़ दिया था। जफर तो पहले ही मुझे पूछता नहीं था। मैं रो रही थी और बार बार दुआ कर रही थी कि अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निकाल दे। सारी रात आंखों में कटी। सुबह अजान की आवाज हुई तो पता चला कि रात गुजर गई। मैंने खिड़की में खड़े होकर बाहर देखा जो गली में खुलती थी। मेरी सौतन उस वक्त गली में खड़ी थी और कोई लड़का उसे कुछ पकड़ा रहा था। मैंने हैरानी से उस लड़के को देखा। यही लड़का उस दिन अस्पताल में भी था। मैंने कमरे से निकलकर किचन का रुख किया और पर्दे के पीछे छुप गई। कुछ देर बाद मेरी सौतन किचन में आई और वही पुड़िया चाय के कप में मिला दी और खुद बाहर निकल गई। मैंने जल्दी से कप की जगह बदल दी और दोबारा अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद वो मेरे कमरे में आई और कहा कि चाय पी लो। वो रोजाना इस वक्त मुझे चाय देती थी। मैंने अब यही करना शुरू कर दिया। उससे पहले मैं किचन में पहुंच जाती और कप की जगह बदल देती। अब जो चाय वो मेरे लिए बना रही होती थी वो खुद पी रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था। उसे तो उस दिन पता चला जब एक सुबह उसके सारे जिस्म पर अजीब किस्म के छाले बन गए। उसका चेहरा भी दानों से भर गया। वो रो रही थी और जफर के सामने सारा इल्जाम मुझे दे रही थी कि इसकी वजह से मुझे ये बीमारी लगी है। लेकिन मैं सारी बात जफर को बता चुकी थी और फैसला भी उस पर छोड़ दिया था। उसने पहली बार मुझे समझा और कहा कि फिक्र नहीं करो, मैं गलती करता जरूर हूँ, लेकिन बार बार करने का कायल नहीं। उस औरत ने तुम्हारे साथ भी जुल्म किया और मुझे भी बर्बाद कर दिया। ये सारा पैसा लूट गई मुझसे। किसी न किसी बहाने रोज इसे पैसा चाहिए। इसने पैसे की खातिर ही मुझसे शादी की थी। अब मेरे पास कुछ नहीं है तो ये खुद ही मुझे छोड़ने वाली थी और एक और शख्स से शादी का वादा भी कर चुकी थी। मैं इसके लिए आसानी कर रहा हूँ। सफर ने उस औरत को तलाक दे दी। मुझे अच्छे डॉक्टर को दिखाया, मेरा इलाज हुआ और मैं बहुत जल्द ही ठीक हो गई। जफर की मोहब्बत ने मुझे एतमाद भी दिया और खुद से मोहब्बत करना भी सिखाया। जफर कहता है कि हुस्न देखने वाले की आंख में होता है। तुम्हारी अच्छाइयाँ और किरदार की खूबसूरती ने तुम्हें मेरी नज़र में बहुत खूबसूरत बना दिया है। मेरे लिए तुम दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की हो। अब मैं बहुत खुश हूँ। एक बेटी है हमारी जो बिल्कुल अपने बाप जैसी है। जफर उससे बहुत मोहब्बत करता है। उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं। मेरे घर वालों से भी मुझे मिलवाने के लिए ले जाता है। मेरे सौतेले बाप ने एक दिन ज्यादा नशा कर लिया और नशे की वजह से ही उसकी मौत हो गई। सच ही कहते हैं कि बुरे कामों के बुरे नतीजे। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें